नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, बिहार भारत का एक प्रदेश है और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। हमारा आज का ये वीडियो इसी विषय से संबंधित है कि आखिर बिहार को बिहार ही क्यों कहा गया। उसका प्राचीन क्या नाम था, प्राचीन समय में क्या नाम था और अब उसका क्या नाम है, और ये जो नाम रखा गया है बिहार, इसको क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करूंगा आप लोगों से। साथियों, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने भारत को हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, और वो आज नहीं, प्राचीन काल का इतिहास जब हम पलट कर देखेंगे तो प्राचीन काल में बिहार ने भारत को सब कुछ दिया, और आज भी वर्तमान जो भारत की राजनीति है उसमें बिना बिहार के हस्तक्षेप के आज की राजनीति संभव नहीं है, क्योंकि बिहार का एक अहम योगदान है, एक अलग रोल है इस देश की राजनीति में। तो साथियों, बिहार ने हर क्षेत्र में इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में बिहार ने समय समय पर अपना योगदान दिया है और अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है बिहार ने। साथियों, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान भी बिहार में ही मिला था। बोध गया की वह धरती जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे भगवान तथागत गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, वह धरती बिहार की धरती है, बोध गया स्थान था। और भगवान बुद्ध के धम्म रूपी ज्ञान से आज पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो वो जो ज्ञान भगवान बुद्ध को बिहार में मिला था, बोध गया में मिला था, उस ज्ञान से पूरी दुनिया आज प्रकाशित हो रही है। और साथियों, आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सब जगह एक चीज़ सुनाई देती, जो जीता वही सिकंदर, लोग कहते हैं। लेकिन जिसने सिकंदर को भी जीता वो कौन था, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। जिसने सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर जो सिकंदर भारत आया था, जिसका सपना था कि मैं भारत को जीतूं, उस सिकंदर को जिसने मार भगाया था, जिसने उल्टे पांव खदेड़ा था, जिसने मारा था सिकंदर को, उसका नाम लोग बहुत कम लेते हैं। या मैं कहूँ कि इतिहासकार जो भारत के हैं, कहीं न कहीं उन्होंने इतिहास लिखने में भेदभाव किया और एक ऐसे व्यक्ति को नायक प्रस्तुत किया जो वास्तव में नायक नहीं था, और जो खलनायक था उसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया, और जो वास्तव में नायक था उसकी चर्चा नहीं की। तो सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांता को अपने तलवार के नोक पर जिसने तोला था, वो भी बिहार की धरती से थे। आप सब जानते होंगे, पाटलिपुत्र में एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी, वो भी मगध और वर्तमान जो पटना है पाटलिपुत्र, जो बिहार का आज हिस्सा है, वो भी बिहार से ही हुए। और उन्होंने इस देश को, जो ये देश भारत था, 16 महाजनपदों में उस समय विभक्त था, उस पूरे देश, उस पूरा 16 महाजनपदों को एक सूत्र में, एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने निर्माण किया। और एक सूत्र में पिरोने के बाद इस देश को अखंड बनाया, एक बनाया, यूनाइट किया पूरे देश को, और अखंड भारत का निर्माण किया सर्वप्रथम उन्होंने। और सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांता को उन्होंने वापस किया। इसका मतलब कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब भारत की भूमि को सबसे पहले अगर किसी विदेशी आक्रांता से बचाया तो वो बिहार की मिट्टी, वर्तमान बिहार जो है उसकी मिट्टी से, पाटलिपुत्र मगध की धरती से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस तरह से वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। और भारत का निर्माण उन्होंने किया, जो कि 16 महाजनपदों में विभक्त था, छोटे छोटे राजा थे, उन सबको एक सूत्र में, एक धागे में पिरो करके एक राष्ट्र का निर्माण किया। तो राष्ट्र नायक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी, वसुधैव कुटुंबकम के जनक, महान शासक
चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, आज पूरी दुनिया जिनको जानती है, उनके एक एक शिलालेख पर आज पीएचडी हो रही है, शोध हो रहा है, लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर पूरी दुनिया में आज लोग शोध कर रहे हैं सम्राट अशोक महान पर। तो वो सम्राट अशोक महान कहाँ से थे? वही पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, कभी पाटलिपुत्र और मगध, तो वो बिहार की धरती। तो ऐसे महान शासक को बिहार ने जन्म दिया और जिनको पूरी दुनिया ने माना, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। आज लोग कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसमें जो विजयी विश्व वाली बात है वो सम्राट अशोक महान के समय थी। उसके बाद तो भारत को लोगों ने समय समय पर टुकड़े टुकड़े करके भारत को बांटने का काम किया है। वो सम्राट अशोक महान का शासनकाल था, जब भारत का आप मानचित्र उठा करके देखिए, जब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भारत की सीमाओं का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर कभी हुआ था तो वो सम्राट अशोक महान के समय हुआ था। और सम्राट अशोक महान का शासनकाल ही था जब भारत को विश्व गुरु का दर्जा उन्होंने दिलवाया था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी उस समय भारत में हुआ करती थी। नालंदा जो वर्तमान बिहार में है अभी भी, उस नालंदा में पढ़ने के लिए देश विदेश से कितने छात्र आते थे और यहाँ से पढ़ करके जाते थे। वो भारत को अपना गुरु मानते थे और इस तरह से भारत विश्व गुरु बना। तो सम्राट अशोक महान ने जब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के, तथागत बुद्ध के 84,000 सूक्तों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जब संकल्प किया कि नहीं, मुझे भी अब 84,000 स्तूप, चैत्य, विहार, संगाराम बनवाने हैं। तो जब उन्होंने बनवाया 84,000 चैत्य, स्तूप, विहार जब उन्होंने बनवाए, तो जो पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान जो बिहार है, इसके आसपास उन्होंने 60,000 विहार जो है उन्होंने इसके आसपास ही बनवाए। 84,000 में सोचिए आपके 24,000 पूरे भारत में थे और उसमें से 60,000 के आसपास जो है सिर्फ बिहार और उसके आसपास थे। तो आप बिहार में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में आज देखिए आपको आज एक टीला अगर कहीं मिल जा रहा है, उस टीले की अगर निष्पक्ष रूप से खुदाई हो जाएगी तो आप समझिए वहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको कोई बुद्ध विहार के अवशेष मिल जाएंगे, कहीं बुद्ध प्रतिमा आपको मिल जाएगी। तो जो बिहार थे वो बिहार उस समय बुद्ध विहार, उन्हीं विहारों को बिहार में तब्दील करके, और जो बिहार चूँकि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विहार पाए जाते थे, बुद्ध विहार पाए जाते थे, उस क्षेत्र को, उस हिस्से को, उस भूभाग को ही बिहार नाम दे दिया गया। तो इस तरह से जो बुद्ध विहार हुआ करते थे उन विहारों को बिहार का नाम दे दिया गया। धीरे से ये बिहार में तब्दील हो गया। और आप सामने देख सकते हैं पटना के कुम्हरार में खुदाई के दौरान की तस्वीर। खुदाई के दौरान यहाँ मौर्यकालीन अवशेष मिले और इनमें मौर्यकालीन स्तंभ शामिल थे। आप सामने देख सकते हैं इसमें कि पूरा उस समय का स्मारक पूरा आपको सामने दिखाई दे रहा है, पूरी सभ्यता आपको सामने नज़र आ रही है। तो ये वही बिहार की धरती है जहाँ कभी बुद्ध विहार हुआ करते थे, जहाँ करीब 60,000 के आसपास बुद्ध विहार थे। आज वो बुद्ध विहार बिहार में तब्दील हो गए हैं और एक प्रदेश के रूप में बिहार के नाम से इसकी पहचान है। आज सब लोग बिहार के नाम से इसे जानते हैं। और बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है साथियों, ऐसी बिहार की 1 इंच भी ज़मीन ऐसी नहीं है जहां अगर खुदाई हो जाए ढंग से तो मैं समझता हूं कि हर गांव में आपको एक न एक बुद्ध विहार मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हर कस्बे में, हर गली में, हर टोले में आपको कहीं ना कहीं मौर्यकालीन अवशेष, बौद्धकालीन अवशेष, उस संस्कृति के अवशेष, निशानियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो साथियों ये तो बात हुई प्राचीन काल की। और वर्तमान राजनीति की मैं बात करूं, इस देश को आज़ाद होने के बाद की बात करूं, राजनीति की बात करूं, तो भारत के बिहार की वह धरती जहां पर भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म हुआ था और जिन्होंने उस समय पूरी राजधानी ही नहीं पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, उनको भारत लेनिन कहा गया। वो भी बिहार की धरती से थे, बिहार की मिट्टी के लाल थे, बिहार के लाल थे। और ये बिहार की वही धरती है जहाँ पर चंद्रशेखर जो जेएनयू अध्यक्ष थे, जो उनको आप सब जानते हैं, सिवान के थे,
जिनकी हत्या दिन दहाड़े एक चौराहे पर कर दी गई थी, वो बिहार की धरती थी, बिहार के लाल थे। और जयप्रकाश का नाम आप सब जानते होंगे। इस देश को जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब बिहार ने इस देश का नेतृत्व किया है, इस देश को दिशा दिखाई है, इस देश को मार्गदर्शन किया है। चाहे बुद्ध के समय हो ज्ञान से, और चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद हो, जेपी आंदोलन हो, समय समय पर बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया है।